जो अब सुभान अल्लाह बोले उसको कभी जिंदगी में कैंसर का मर्ज ना हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ नहीं बोलोगे तो इसका उल्टा भी करना मुझे मालूम है। हाँ कैंसर हो जाएगा ना 1 2 3 ऑल इंडिया कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन बोलना और एक बात बता दूं, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं जो नबी के नाम पर बोलता है अल्लाह उसकी नस्ल में किसी को गूंगा नहीं कर। वाह 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 सुभान अल्लाह। बोलोगे तो कब बोलोगे? जन्नत जिसे समझाए कहीं ऐसा तो नहीं है, जन्नत जिसे समझा कहीं ऐसा तो नहीं है, जन्नत जिसे समझाए कहीं ऐसा तो नहीं है, जन्नत जिसे समझा कहीं ऐसा तो नहीं है, जन्नत जिसे समझा कहीं ऐसा तो नहीं है, जन्नत जिसे समझा कहीं ऐसा तो नहीं है। आंखों आंखों को मसल देख मदीना। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत और हमारे अहले सुन्नत नारे तकबीर जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसे समझा कहीं ऐसा तो नहीं, जन्नत जिसे समझा कहीं ऐसा तो नहीं, आंखों को मसल देख मदीना। वाह वाह वाह। जन्नत जिसे समझा कहीं ऐसा तो नहीं है, आंखों को मसल देख मदीना तो नहीं है। बाकी थी अभी रात तो पे चांद छिपा क्यों। बाकी थी अभी रात तो पे चांद छिपा क्यों, बाकी थी अभी रात तो पे चांद छिपा क्यों, बाकी थी अभी रात तो पे चांद छिपा क्यों। उसने उसने कहीं सरकार को देखा तो नहीं, आंखों को मसंदे कि मदीना तो नहीं है, जन्नत जिसे समझाए कहीं ऐसा तो नहीं है, आंखों को मसंदे कि मदीना तो नहीं है। वाह वाह सुभान अल्लाह के हवाले से और समाप्त कर ले। कोई कहता है गुलाब लाजवाब, कोई कहता है बेला लाजवाब, वाह वाह, कोई कहता है रात रानी लाजवाब, कोई कहता है ये फूल लाजवाब, मगर शायर कहता है ये सब बाद में, पहले ये कहो ऐ फूल ऐ फूल बता जो तेरे दामन में है खुशबू, ऐ फूल बता जो तेरे दामन में है खुशबू, ऐ फूल बता जो तेरे दामन में है खुशबू, ऐ फूल बता जो तेरे दामन में है खुशबू। सरका के तलवे का पसीना तो वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मसंदे कि मदीना तो नहीं है, सरकार के तलवे का पसीना तो नहीं है, आंखों को मसंदे कि मदीना तो नहीं है। कोई कहता है इसकी हुकूमत, कोई कहता है इसकी हुकूमत, मगर शायर कहता है बस ख्वाजा अजमेर है ख्वाजा के अलावा। वाह 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 वाह, जोर से जोर से जोर से बोलो। जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी की हुकूमत 2.5 साल की, किसी की हुकूमत 5 साल की, किसी की हुकूमत 13 दिन की। एक मर्तबा 13 दिन की सरकार बनी थी, मगर वारे ख्वाजा 800 साल से ज्यादा हो गया जब से हुकूमत बनी, आज तक इलेक्शन ही नहीं। वाह वाह वाह। बस ख्वाजा अजमेर है ख्वाजा के अलावा, बस ख्वाजा अजमेर ख्वाजा के अलावा, बस ख्वाजा अजमेर ख्वाजा के अलावा, बस ख्वाजा अजमेर ख्वाजा के अलावा।
भारत 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 का कोई दूसरा राजा तो नहीं है। मदीना तो नहीं है। भारत का कोई दूसरा राजा तो नहीं है। आंखों को मसंद मदीना तो नहीं है। शेर बहुत से हैं, आखिरी शेर मुलाहिजा फरमा ले। आला हजरत फरमाते हैं क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा। वाह वाह वाह। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2 महीना पहले वो जगह मैं देख कर आया हूँ जहाँ गौसे पाक का कुत्ता है। अल्लाह वाह 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 वाह। और शेर ने जहाँ जनाजा निकाला, शेर का जनाजा जहाँ कुत्ते ने निकाला था, वो जगह भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2-2.5 महीना हुए देख कर आया हूँ। अगर अब सुभान अल्लाह बोलोगे मौला, मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो अब सुभान अल्लाह बोले वो भी बगदाद शरीफ जल्दी से चला जाए। सुभान ये शेर वाह वाह। जोर से ये शेर बब्बर बोला कहीं जाने से पहले। जोर से बोलो। ये शेर बब्बर बोला कहीं जाने से पहले। ये शेर बब्बर बोला कहीं जाने से पहले। ये शेर बब्बर बोला कहीं जाने से पहले। रस्ते में कहीं गौस का कुत्ता तो नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब वाह। मदीना तो नहीं है। रस्ते में कहीं गौस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसे समझा कहीं ऐसा तो नहीं है। आँखों को मसंद मदीना तो नहीं है। हमद है उस खालिके कायनात की जिसने अपने हुक्म से सारी कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है, उसने हम सबको अशरफुल मखलूकात बनाया। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत की फरमाइश है, एक मतला पढ़ दीजिए अली अली का। पढ़ दूं? ये पढ़ दें। और एक बात बता दूं, अभी तक आप किताबों में सुनते थे, उलमा से सुनते थे, हम भी उलमा से सुनते थे, किताबों में पढ़ते थे, मगर मौला अली की बारगाह में देखने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि जो किताबों में लिखा है, जो उलमा बयान करते हैं, वो उनकी बारगाह का 1000वां हिस्सा, मौला अली की बारगाह का 1000वां हिस्सा है। पढ़ दूं एक मतलब, इनकी फरमाइश है, नहीं पढ़ेंगे कहेंगे अच्छा हम ही दावत दिए, हम ही नहीं। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इनको गौसे पाक के सदक़े में इनको भी जल्द से जल्द बगदाद शरीफ की आमीन आमीन। पढ़ दूं एक शेर? जी पढ़ दें। हाँ, मगर शर्त ये है, आका फरमाते हैं ऐ अली जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अली 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 अली। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अली 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 सुभान अल्लाह। अली 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 पुकार दो गली गली अली अली। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अली 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 अली। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वाह, बड़े दिले हैं अली। आह बेशक, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। खुदा के शेर हैं अली, बड़े दिले हैं अली, हुए ना हर शख्स से कभी नजर है अली, हर एक कांपने लगा मियां से निकल पड़ी जो जुल्फ़िकार हैदरी। अली वाह वाह वाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली 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 अली। तुम्हारा नाम ले लिया तो सर से हर बला टली। अली 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 बला। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। हमद है उस खालिके कायनात की जिसने अपने हुक्म से सारी कायनात को पैदा फरमाया। अब तवज्जो के साथ सुनिएगा। लक़द करमना बनी आदम का ताज पहनाकर हुजूर शाफ़े यौमुन नुशूर को हमारी और आपकी रहनुमाई के लिए इस खाके दानी में जलवागर फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है, उसने हम सबको अशरफुल मखलूक़ात बनाया। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह ताला उसी महबूब के सदक़े में हमारी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें हक बोलने, पहले मुझे बाद में सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का मुक़द्दस कुरान बोलता है, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया। माशाअल्लाह, ना तो सिखाने वाले का कोई जवाब है, बेशक हक है। ना ही सीखने वाले का कोई जवाब है, बेशक। सिखाने वाला लाजवाब, बेशक हक है। और सीखने वाला लाजवाब। मौला अली से किसी ने पूछा, अय अली आप एक दिन में कितनी कुरान पढ़ते हो? हमारा आपका तो मामला यह है कि रमजान का महीना ना आए तो कुरान ही ना खत्म हो। मगर अली कहते हैं कि मैं एक दिन में 10 नहीं, 20 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 60 कुरान पढ़ता हूं। बेशक, जोर से बोलो, हक है। इमाम हुसैन के ज़माने में भी कुरान पे हमला हुआ है। इमाम हुसैन ने ऐसा बदला कि आज तक बदलता ही जा रहा। बेशक हक है। सुभान अल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में नमरूद ने हमला किया जी। इब्राहीम खलीलुल्लाह ने ऐसा बदला कि आज तक बदलता ही जा रहा। बेशक। मूसा कलीमुल्लाह के ज़माने में फिरौन ने बदलना चाहा, मगर मूसा कलीमुल्लाह ने ऐसा बदला कि क़यामत तक बदलता ही जा। है कोई जवाब? तुम कुरान की एक आयत तो बड़ी चीज है, एक नुक्ता बदल के दिखाओ। फरमाने मुस्तफा कभी टाला ना जाएगा। हाँ, बेशक। सुभान अल्लाह। गुलाम नार में डाला ना जाएगा। और जब तक रहेगा एक मुसलमान हिंद में, कुरान को भारत से निकाला ना जाएगा। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर बोल, नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मुख्तार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, बेशक हक है। अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी कहते हैं, तवज्जो के साथ सुनिएगा। ए लोगों, नबी का तुम पर बहुत बड़ा एहसान है, और नबी ने जो किताब तुमको ला कर दिया, उस किताब का भी क़यामत तक एहसान रहेगा।
ना तो नबी का कोई जवाब, ना तो नबी पर नाजिल होने वाली किताब का कोई जवाब है। अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी क्या कहते हैं, पहले तवज्जो के साथ सुनिएगा, सुनेंगे ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा कलम बंद करते हैं, रसूल अल्लाह से पहले जब दुनिया का मंजर था, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, तो की जाए आला इस खलीलुल्लाह का घर था, वहाँ पर आग पानी खाक को मसजूद समझे थे, वहाँ लातो हुबल को ही बशर माबूद समझे थे, न वो दुनिया से डरते थे न वो कबा से डरते थे, जो होती लड़कियां पैदा तो जिंदा दफन करते थे। यही दुनिया का मिजाज। अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी कहते हैं, ऐ लोगों सुनो, नबी की आमद से पहले इस दुनिया का मिजाज ये था, यही इंसान जब अपने मकान से बाहर निकलता, अगर समंदर को देख लेता, यही बंदा कहता ए समंदर तू हमारा माबूद, और समंदर को देखने के बाद यही इंसान जब आसमान को देखता, आसमान पर सूरज की किरणों को देखता, यही बंदा बोलता ए सूरज तू हमारा माबूद, मगर सूरज को देखने के बाद यही बंदा जब चांद की चांदनी को देखता तो कहता ए चांद तू हमारा माबूद, और चांद की चांदनी को देखने के बाद यही बंदा जब हिमालय पर्वत को देखता, यही बंदा बोलता ए हिमालय तू हमारा माबूद। और काबा शरीफ का तो मामला ये, साल में जितने दिन होते हैं 360 उतने ही बुत खाने काबा के अंदर रखे थे, और सबका नाम भी था, किसी का लात नाम, किसी का हुबल नाम, किसी का मनात नाम। आज का खुदा ये है, कल का खुदा ये है, परसों का खुदा ये है, शंबा का खुदा ये, या शंबा का खुदा ये, तो शंबा का खुदा ये, चाहे शंबा का खुदा ये, पर शंबा का खुदा ये, चाहे शंबा का खुदा ये। काबा का तो मामला ये था, और शहर मक्का का ये मामला था। मक्के के लोग परेशान थे कि अगर इस साल रहमत की बारिश ना होगी, मक्के में इनकलाब कैसे आएगा। मक्के के लोग परेशान थे, खेतियां सूख रही थी, दरख्त सूख रहे थे, जानवर परेशान थे, मक्के की गलियां सूख रही थी, मक्के की आबो हवा में बेचैनी थी। अचानक 12 रबीउल अव्वल की 12 तारीख बरोज दोशंबा सुबह शादी के वक्त सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब के खानदान में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जिसका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है। मेरे आका की विलादत हुई, हजरत आमना खातून कहती है बच्चे की विलादत हुई, पूरा मक्का महकने लगा, मक्के की गली गली महकने लगी, मक्के के दरो दीवार महकने लगे, मक्के का जंगल जंगल महकने लगा, मक्के की आबो हवा महकने लगी। कल तक जो गलियां सूखी थी आज उन गलियों में बहारें नजर आने लगी। कल तक जो दरख्त सूखे थे आज वो दरख्त हरे भरे लहलहाने लगे। मक्के में इनकलाब आ गया, मक्के में बहार आ गई, मक्के में खुशबू से मुअत्तर हो गया, मक्के की आबो हवा महकने लगी, मक्के का फिजा फिजा महकने लगा। मक्के के बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े रईस लोग, बड़े बड़े लोग आने लगे, कहा चलो पता लगाया जाए इतनी जल्दी मक्के में इनकलाब कैसे आ गया। कल तक तो इनकलाब नहीं था, आज मक्के में कैसे इनकलाब आ गया। जब लोगों ने पता लगाया तो मालूम हुआ सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब के खानदान में एक बच्चा पैदा हुआ जिसकी विलादत से पूरा मक्का महक रहा है, मक्के की वादियां महक रही है, मक्के का जंगल जंगल महक रहा है, मक्के का सहरा सहरा महक रहा है। पूरा मक्के के लोग सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में आने लगे। ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे यहाँ जो
बच्चा पैदा हुआ है बड़ा लाजवाब है, जब उसकी पैदाइश का ये आलम है तो उसकी जवानी का आलम क्या होगा, उसकी आमद का ये आलम है तो उसके बोलने का आलम क्या होगा, उसकी जुल्फों का आलम क्या होगा, उसके तलवे का आलम क्या होगा, उसके जलवों का आलम क्या होगा, उसके चेहरे का आलम क्या होगा, उसके बोलने का आलम क्या होगा, उसके चलने का आलम क्या होगा, उसके देखने का आलम क्या होगा। जब पैदाइश का ये मामला है तो सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, ए दुनिया वालों सुनो सुनो, तुमने तो इतना ही देखा है, मक्के की गली गली महकने लगी, मक्के का जंगल जंगल महकने लगा, मगर खुदा की कसम अभी अभी जो सरदार कुरैश ने देखा है वो जमाने में किसी ने नहीं देखा। देखा है सरदार कुरैश फरमाते हैं, मैंने हजरत आमना की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, ऐ आमना खातून इस बच्चे को मेरी गोद में दे दो, ताकि दस्तूर के मुताबिक मक्के में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो उस बच्चे को काबे का तवाफ कराया जाता था, काबे की ज़ियारत से मुशर्रफ किया जाता था। सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैंने भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया, कहाँ ले जाने के लिए, खाने काबा की ज़ियारत कराने के लिए, काबे का तवाफ कराने के लिए, काबे की ज़ियारत से फैज़याब कराने के लिए। मगर सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, जैसे ही मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्के को चला, जब तक मक्के को नहीं देखा था, जब तक काबे को नहीं देखा था, तब तक तो अब्दुल मुत्तलिब चले जा रहे थे। मगर जैसे ही काबे पे नजर पड़ी, अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, अब मुझे फैसला दुश्वार हो गया कि मैं जा रहा हूँ या काबा खुद मेरी तरफ आ रहा है। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर फिजाओं में लहराए और नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मुख्तार की आमद, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम अहमद रज़ा इलाहाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, हक है, माशाअल्लाह। तभी तो फरमाते हैं, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्र बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिनके सजदे को मेहरा बेकाबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ना तो नबी के आने का कोई जवाब, आप थक गए हो, 12 बजे तक तकरीर की जाती है, 12 बजने के बाद तकरीर कराई जाती है, करने वाला टाइम खत्म। या अल्लाह जितने बचे हैं मौला इनको उस वक्त तक बचा ले जब तक मुस्तफ़ा का दामन इनके हाथों में ना। आमीन, आमीन। जोर से जोर से जोर से जोर से बोलो, अरे पूरा मजमा पूरा मजमा पूरा मजमा बोलो, अल्लाह बेशक। ना तो नबी के आने का कोई जवाब। हजरत आमना खातून से किसी ने पूछा, ए आमना खातून क्या तुम्हारे शहजादे की कोई बहुत मकबूल हिस्सा याद है? हजरत आमना खातून फरमाती है, ये उलमा बैठे हैं, तवज्जो के साथ सुनिएगा, जो बात बता के जा रहा हूँ कल परसों नहीं बरसों तक याद रखोगे, और जिंदगी जब जब इसके रसूल का नारा लगाओगे, जब जब रसूल की याद आएगी तब तब तक ये बात जरूर याद करोगे। नबी का आना भी लाजवाब, नबी का पर्दा फरमाना भी लाजवाब। सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में लोग आए, हजरत आमना खातून से किसी ने पूछा, अरे अम्मी आमना खातून क्या आपके शहजादे की कोई ऐसी बात याद है जो आपके ज़हन में खूब तरोताज़ा होकर आवाज़ दे रही हो? हजरत आमना खातून फरमाती हैं, ये दुनिया वालों सुनो, हाँ हाँ, जब मेरे लाल की विलादत हो रही थी अचानक मैंने आवाज़ सुनी, वो आवाज़ किसी दुनियादार की नहीं थी बल्कि रब्बे कायनात की थी, खालिके कायनात की थी। मैं हैरान हो गई, या अल्लाह ये कैसा बच्चा है जिसकी विलादत पे आवाज़ देने वाला दे रहा है, अलमम बिल मशरिक अलमम बिल मगरिब, एक झंडा
झंडा मशरिक में, एक झंडा मगरिब में, एक झंडा काबे की छत पर। यहाँ तक तो ठीक है। हजरत आमना खातून कहती है इसके बाद जब मैं अपनी तवज्जो को रब की तरफ कर दिया तो मैंने एक आवाज और सुनी। वो आवाज ये थी, ऐ जिब्रील, एक झंडा मशरिक में, एक झंडा मगरिब में, एक झंडा छत पर गाड़ना, मगर खाली झंडा ही ना गाड़ना बल्कि झंडा गाड़ते जाना और ऐलान करते जाना, ए दुनिया वालों, जमीनों जमाने वाला है, मकीनों मकाने वाला है। नारे खुश हो जा, तेरी गोद में सारा जहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न दस्तारबंदी, हजरत अल्लामा गुलाम अहमद रजा इलाहाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। अल्लाह इनको सलामत रखे। आप थोड़ी नारा लगाओगे, आप तो आने दो 2024 का इलेक्शन। इलेक्शन में तो वो भी लगाता है जो कभी नहीं लगा। इलेक्शन में तो खूब सीना तान तान के नारा लगाएंगे, और ऐसा ऐसा नारा, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कटवा भागो। जहां नारा लगाना चाहिए वहां नहीं लगाते हो। और यही नारा तो करबला में लगा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। यही नारा तो खैबर में लगा है जी। ये आप अमामा देख रहे हो, जानते हो, ये कयामत की चमक है। माशाअल्लाह, से हक है। मेरे आका फरमाते हैं कि जब इन हुफ्फाज़े कलाम को परवाना दिया जाएगा ना, तवज्जो के साथ सुनिए। ए बच्चिए, असल में बच्चों की गलती नहीं, चच्चों की गलती है। चच्चे जो होते हैं ना, वो मिलाद में हमेशा पीछे आते हैं। तो बच्चे नहीं आगे आएंगे तो कौन आएगा? अरे प्यारे, मिलाद में आगे आया करो। साहिब दरूद कल्बी कहते हैं जो नबी की महफिल में आगे आएगा ना, वही कयामत में नबी की शफात में भी आगे रहेगा। माशाअल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। तुम यहाँ आने से डरते हो, कयामत के दिन कहीं ऐसा ना हो कि नबी की शफात में भी पीछे हो जाओ। नबी की नात की महफिल, बेशक, हक है, सुभान अल्लाह। जोर से या अल्लाह जो आप बोले उसकी कभी कलेजी ना खराब। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। तुम क्या समझते हो गाय भैंस की कलेजी होती है? तुम्हारे भी है। अगर इसमें फॉल्ट हो जाए ना, एक बुजुर्ग है जो वो कहते हैं अगर इंसान अपने बॉडी के हर पुर्जे को, हर हिस्से को ताकतवर बनाना चाहता है तो नबी के नाम पर खूब बोला करे। बेशक, हक है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की नात की महफिल सजाना हम ना छोड़े, माशाअल्लाह। नबी की नात की महफिल सजाना हम ना छोड़ेंगे, कि नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम ना छोड़ेंगे, कि नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम ना छोड़ेंगे। कहो तो छोड़ देंगे हम यहाँ की महफिलें सारी, मगर मीलाद आका का मनाना हम ना छोड़ेंगे। वाह 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 वाह। मगर मीलाद आका का मनाना हम न छोड़ेंगे। किताब का नाम अनफासुल गालिफिन। गालिबन इसी किताब में मिलाद मनाते हो, नबी की आमद की खुशी मनाते हो, कुरान से मोहब्बत करते हो, कुरान की तिलावत करते हो, हाफिज़ों से मोहब्बत करते हो, हाफिज़ों का एहतराम करते हो। एक बात बता दूँ, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, ये तीन ऐसे अकाबिर हैं इनकी बात को कोई नहीं ठुकराता। इनकी बात सब मानते हैं, अपने हो वो भी मानते हैं, बेगाने हो वो भी मानते हैं। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं, ये लोगों अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो तो नबी की मीलाद करो, अगर आखिरत में कामयाबी चाहते हो तो नबी की मीलाद करो, शोहरत चाहते हो तो नबी की मीलाद करो, बरकत चाहते हो तो नबी की मीलाद करो, राहत चाहते हो तो नबी की मीलाद करो, मोहब्बत चाहते हो तो नबी की मीलाद करो, बुलंदी चाहते हो नबी की मीलाद करो,
बरवत चाहते हो नबी की मिलाद करो, तकवा चाहते हो नबी की मिलाद करो, चलना चाहते हो नबी की मिलाद करो, दुनिया में ऐशो आराम चाहते हो तो नबी की मिलाद करो, कब्र में राहत चाहते हो नबी की मिलाद करो, आखिरत में दामने मुस्तफा चाहते हो नबी की मिलाद करो। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं, ए लोगों, माँ की गोद से लेकर कब्र तक जो जिंदगी के हर मोड़ में कामयाबी चाहता है, कुछ करे या ना करे, नबी की मिलाद करता जाए, अल्लाह कामयाबी देता चला जाएगा, अल्लाह कामयाबी देता चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। जरा ऊंचा बोलो, जरा झूम के बोलो, नारे तकबीर। ये हुफ़ाज़े कलाम को पहचान लो, ये जब जन्नत में जाएंगे ना, हदीस पाक में है कि जन्नत के करीब जब ये पहुंचेंगे, अल्लाह फरिश्तों से कहेगा इनको रोक दो। कयामत के दिन अगर किसी को जन्नत का टिकट मिल जाए और जन्नत की दहलीज पे उसको रोक दिया जाए, हड्डियां खड़ी हो जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मालिक मुझे जहन्नम में डालने वाला, कहीं ऐसा तो नहीं कि मालिक मुझे जन्नत ना दे। हाफिजों को रोक दिया जाएगा। इनके माँ बाप सोच रहे होंगे, मौलाना कैसी तकलीफ, जन्नत के दरवाजे से रोक दिया जाएगा, जन्नत के दरवाजे से नहीं, जन्नत के दरवाजे पर रोका जाएगा। अल्लाह अल्लाह। आका फरमाते हैं क्यों रोका जाएगा जानते हो? अल्लाह फरिश्तों से कहेगा, फरिश्तों इन हाफिजों से कह दो आज तुमको अख्तियार है। वाह 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 वाह। कल दुनिया में तुम मेरी मानते थे, मेरे कलाम की मानते थे, आज रब्बे कायनात उसी कुरान की शम्मा, उसी कुरान पढ़ने के नूर, खालिके कायनात तुम्हें कयामत के दिन अपने फजल से, अपने करम से, अपने रहम से ये अता करना चाहता है। हाफिज कहेगा मौला क्या, अल्लाह कहेगा ऐ फरिश्तों इन हुफ़ाज़ से कह दो जो चाहे मांग ले, मगर रब की तरफ से इनके लिए ये सबसे बड़ा इनाम है। आज ये जन्नत में अकेले नहीं जाएंगे, जिससे जिससे मोहब्बत करते हैं ये सबको ले जाएंगे, ये सबको ले जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान, फैजाने कुरान, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर अफसोस तो ये है कि अंग्रेजी पढ़ाने वाले के एक बच्चे को 500 रुपया देते हैं और कुरान पढ़ाने वाले मौलवी को 100 का नोट, और वो भी इतनी घटिया नोट जो कहीं ना चले, उसे मौलवी को चला है ना। और ऐसे नहीं देंगे 100 का नोट, कम से कम 100 मरतबा दुआ करेंगे, 100 मरतबा तावीज़ लिखवाएंगे, 100 मरतबा एहसान जताएंगे और 100 मरतबा फातिहा कर। और ऐसी नोट जो कहीं ना चलते हो। बहुत से लोगों को देखा गया है उर्दू नहीं मालूम लेकिन उर्दू का जनाजा निकाल, हाफिज मौलाना को देख लिया। हाँ हाँ, हमारी माँ बहनों का भी यही हाल है। मेरी माँ बहनों तुम भी सुनो, तुम सुधर जाओ तो कायनात सुधर। सही बात है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। आज किस महफिल में किसी को नहीं छोड़ी है ना, पता नहीं जिंदगी में अब ये मौका मिले ना मिले। अभी 3-4 साल पहले रायबरेली में मौलाना अंसार रजा दिल्ली की तकरीर कर रहे थे, गौसे पाक की करामत बयान कर रहे थे। एक बंदा उठा, नारा लगाया, बैठा, इंतकाल हो गया। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है प्यारे। ऐसी महफिल में जब आया करो ना, रब से दुआ मांगा करो। ये उलमा बैठे सुनो, सरकार की हदीस है कि जिसकी जिस हालत में इंतकाल होगा, कल कब्र में जब कयामत के दिन उठेगा ना तो उसी हालत से उठेगा। अल्लाह अल्लाह। नबी की महफिल में आया करो तो ये नियत लेके आया करो, मौला आना मेरा काम था, मंजिले मकसूद तक पहुंचाना आका तेरा। वाह 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 वाह। ए मेरे प्यारे, अब भी
वक्त है। कामयाबी चाहते हो तो कुरान पढ़ो, इज्जत चाहते हो तो कुरान पढ़ो, सदाकत चाहते हो तो कुरान पढ़ो, शुजाअत चाहते हो तो कुरान पढ़ो, अदालत चाहते हो तो कुरान पढ़ो, सखावत चाहते हो तो कुरान पढ़ो, इमामत चाहते हो तो कुरान पढ़ो, शरीयत चाहते हो तो कुरान पढ़ो, तरीकत चाहते हो तो कुरान पढ़ो, मार्फत चाहते हो तो कुरान पढ़ो, अदालत चाहते हो तो कुरान पढ़ो, शुजाअत चाहते हो तो कुरान पढ़ो, अदालत चाहते हो तो कुरान पढ़ो, मार्फत चाहते हो तो कुरान पढ़ो, हकीकत चाहते हो तो कुरान पढ़ो, रहमत चाहते हो तो कुरान पढ़ो, बरकत चाहते हो तो कुरान पढ़ो, बुलंदी चाहते हो तो कुरान पढ़ो, दौलत चाहते हो तो कुरान पढ़ो, अजमत चाहते हो तो कुरान पढ़ो, बुलंदी चाहते हो तो कुरान पढ़ो, गुलामे रसूल बनना चाहते हो तो कुरान पढ़ो, नाइबे रसूल बनना चाहते हो तो कुरान। वाह 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 रहमान अल्लामल कुरान। अब एक हदीस पाक और सुनाने जा रहा वाह 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 वाह। बड़े तवज्जो के साथ सुनिएगा। तवज्जो है ना, सो तो नहीं रहे आप? अच्छा हाथ उठाओ, कौन कौन सो रहा है? अल्लाहु अकबर। आज मालूम हुआ कि यहाँ पर लोग आंख बंद करके भी हाथ उठाते हैं। आका की गुलामी में किसी बात करना है, दुनिया तेरी चांदी है, औक़बा तेरा सोना है। वाह 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 वाह। अब तवज्जो के साथ सुनिए हदीस पाक। आका फरमाते हैं हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। ऐ लोगों, तुम्हारे दरमियान में मेरा आना भी भलाई और तुम्हारे दरमियान से मेरा जाना भी भलाई। या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, या हबीब अल्लाह अलैहि सलाम, आपका आना रहमत है ये तो ठीक है, मगर आपका जाना कैसे रहमत? या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, या हबीब अल्लाह अलैहि सलाम, या नबी अल्लाह अलैहि सलाम, हम जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं आपका आना इनकलाब, ये तो समझ में आ गए, ये तो बात उतरती है, मगर आपका जाना भी रहमत है। आका ये हमें समझ में नहीं आता। या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, या हबीब अल्लाह अलैहि सलाम, इसकी वजाहत फरमा दे। मेरे आका ने फरमाया, ए लोगों, मेरा आना भलाई है, मेरा आना रहमत है, और तुम्हारे दरमियान से व ममाती खैरुल लकुम, मेरे तुम्हारे दरमियान से मेरा जाना भी भलाई। आलमे विजदानियत में, आलमे कैफियत में, आलमे रूहानियत में आका की बारगाह में लोगों ने खराजे अकीदत पेश किया। या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, आपका जाना कैसे रहमत है? मेरे आका फरमाते हैं, तवज्जो के साथ सुनिए, उलमा फरमाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, औलिया फरमाते हैं, खुतबा फरमाते हैं, नुकबा फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं, मुहद्दिस फरमाते हैं, ये लोगों नबी का जाना कैसे रहमत है? आसमान का सूरज है, अगर ये 24 घंटे न डूबे तो मुझे बताओ, आसमान की चमक को कोई देख सकता है? सितारों की दमक को कोई देख सकता है? जब तक सूरज है चांद की चमक बेकार, सूरज है सितारों की दमक बेकार, आसमान का सूरज है। अगर पूरी दुनिया वाले चैलेंज है, चाहे लंदन वाले, चाहे अमेरिका वाले, चाहे जापान वाले, चाहे बर्तानिया वाले, चाहे यूरोप वाले, चाहे हवा में प्रवास करने वाले, पूरी दुनिया के सुपर पावर ताकत वाला मुल्क, सुपर पावर वाला जनरेटर लगा दो, हाइलोजन लगा दो, मगर चैलेंज है, अगर सूरज ना डूबे, हाइलोजन बेकार, जनरेटर बेकार, लाइट बेकार। या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, आपका जाना कैसे रहमत? आका फरमाते हैं, ये लोगों जानना चाहते हो, मेरे सहाबा मेरे नूर की ही चमक है। जोर से मेरे सहाबा मेरी नूर ही की चमक है। आका फरमाते हैं, ये लोगों सुनो, तुम जानना चाहते हो मेरा जाना कई रहमत है? ये लोगों, मेरे सहाबा मिसले सितारे के हैं, जो किसी एक की पैरवी करेगा अल्लाह उसे हिदायत दे देगा, चाहे सिद्दीकी अकबर हो, चाहे फारूक आजम हो। मेरे आका फरमाते हैं, ये लोगों सुनो, अगर मैं जाऊंगा नहीं तो सिद्दीकी अकबर को चमकने का मौका कैसे मिलेगा? पता ये चला, सिद्दीकी अकबर चमके मुस्तफ़ा के नूर से, फारूक
आजम चमके मुस्तफ़ा के नूर से, उस्मान गनी चमके मुस्तफ़ा के नूर से, बिलाल हबशी चमके मुस्तफ़ा के नूर से, उलमा चमके मुस्तफ़ा के नूर से, खुतबा चमके मुस्तफ़ा के नूर से, औलिया चमके मुस्तफ़ा के नूर से, शरीयत वाले चमके मुस्तफ़ा के नूर से, तरीक़त वाले चमके मुस्तफ़ा के नूर से, मार्फत वाले चमके मुस्तफ़ा के नूर से, हकीकत वाले चमके मुस्तफ़ा के नूर से, इमामत वाले चमके मुस्तफ़ा के नूर से, शुजाअत वाले चमके मुस्तफ़ा के नूर से, शहादत वाले चमके मुस्तफ़ा के नूर से, अर्श वाले चमके मुस्तफ़ा के नूर से, फर्श वाले चमके मुस्तफ़ा के नूर से, जन्नत वाले चमके मुस्तफ़ा के नूर से, लौह वाले चमके मुस्तफ़ा के नूर से, कलम वाले चमके मुस्तफ़ा के नूर से, खुतबा चमके मुस्तफ़ा के नूर से, इमाम आज़म चमके मुस्तफ़ा के नूर से, शहीद आज़म चमके मुस्तफ़ा के नूर से, गौसे आज़म चमके मुस्तफ़ा के नूर से, मुफ्ती आज़म चमके मुस्तफ़ा के नूर से, मुहद्दिस आज़म चमके मुस्तफ़ा के नूर से, ख्वाजा निज़ामुद्दीन चमके मुस्तफ़ा के नूर से, ख्वाजा कुतुबुद्दीन चमके मुस्तफ़ा के नूर से, ख्वाजा हिसामुद्दीन चमके मुस्तफ़ा के नूर से, ख्वाजा गयासुद्दीन चमके मुस्तफ़ा के नूर से, ख्वाजा नसीरुद्दीन चमके मुस्तफ़ा के नूर से, ख्वाजा बहाउद्दीन चमके मुस्तफ़ा के नूर से, बाबा ताजुद्दीन चमके मुस्तफ़ा के नूर से, ख्वाजा सिराजुद्दीन चमके मुस्तफ़ा के नूर से, मुस्तफ़ा के नूर से, हाजी अली चमके मुस्तफ़ा के नूर से, हाजी मलन चमके मुस्तफ़ा के नूर से, बिस्मिल्लाह शाह चमके मुस्तफ़ा के नूर से, ख्वाजा दाना चमके मुस्तफ़ा के नूर से, बाबा बहाउद्दीन चमके मुस्तफ़ा के नूर से, अलाउल हक चमके मुस्तफ़ा के नूर से, शाह मीना चमके मुस्तफ़ा के नूर से, नबी रज़ा चमके मुस्तफ़ा के नूर से, वारिस पाक चमके मुस्तफ़ा के नूर से, साबिर पाक चमके मुस्तफ़ा के नूर से, ख्वाजा कलक अब्दाल चमके मुस्तफ़ा के नूर से, दारा शाह जमल चमके मुस्तफ़ा के नूर से, मखदूम पीरा चमके मुस्तफ़ा के नूर से, कुतुब आलम चमके मुस्तफ़ा के नूर से, शाह आलम चमके मुस्तफ़ा के नूर से, हाफिज़ मिल्लत चमके मुस्तफ़ा के नूर से, सदुशरिया चमके मुस्तफ़ा के नूर से, ताजुशरिया चमके मुस्तफ़ा के नूर से, मुजाहिद मिल्लत चमके मुस्तफ़ा के नूर से। और जब ये चमक चमक वाली बात आला हजरत ने सुना तो बरेली से पुकार उठे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत अल्लामा गुलाम अहमद साहब इलाहाबादी, अल्लामा गुलाम अहमद साहब इलाहाबादी, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। चमक तुझसे आते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। कयामत तक जो भी चमका है और कयामत तक जो भी चमकेगा सभी नबी के नूर ही की बदौलत है। आज आप देख रहे हैं, सुभान अल्लाह, ये दुनिया ये चमक रही है, ये अमामा चमक रहा है, ये दस्तार चमक रही है, ये सब नबी के नूर ही का सदका है। ये प्यारे, आज ये दो बच्चे हैं। मैं दुआ करता हूँ सरकार गौसे आज़म आने वाले वक्त में, आने वाले महीने में, आने वाले साल में, हर साल इस मदरसे की तरक्की होती रहे। हर साल गौसे आज़म के फैज़ान से, गरीब नवाज की अता से, सरकार मारहरा की फैज़ान से पूरी बस्ती और बस्ती में जितने लोग हाजिर हैं, मौला हर वक्त जब तक जिस्म में जान रहे चमकते रहे। आमीन आमीन। इस बस्ती का नाम क्या है? मारहरा शरीफ से फूटी किरने है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। थकना हमको चाहिए, आपसे ज्यादा मेहनत हम कर रहे हैं। जिस अंदाज से पढ़ रहा हूँ 5 मिनट बोल के बताओ, फेफड़ा ना चिथड़ा हो जाए तब कहना। जी, हक है, हक। ये तो मुस्तफ़ा का करम है। जब गौसो ख्वाजा का करम होता है तभी सुन्नी गरम होता है, और जब सुन्नी गरम होता है तो वो ये नहीं देखता कि 1 बज गया कि 2 बज गया है। सरकार मारहरा से आप मोहब्बत करते हैं, हम सब मोहब्बत करते हैं।
अब देखना यह है कि अगर आप वाकई में आप जिंदा दिल हो, छप्पा पुरवा के जिंदा दिल लोगों, पूर्व जवाब से आने वालों, अगर आले रसूल सरकार महला से मोहब्बत करते हो तो यहाँ से वहां तक कोई आदमी खामोश नहीं रहेगा। अब देखना यह है कि आप कैसी मोहब्बत करते हो। अरे छप्पा पुरवा में देखो उजाला है, लगता है आले नबी का देखो टोला आने वाला। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। लगता है आले नबी का देखो टोला आने वाला। महफिल कैसी चमक रही है। सुभान अल्लाह। हम भी बहुत जिद्दी आदमी हैं, जब तक सबसे नहीं बुला लेंगे सुभान अल्लाह कुर्सी छोड़ेंगे नहीं, चाहे सब भग जाओ तो। या अल्लाह जो अब बोले वो हमेशा बोल। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। या अल्लाह जो अब बोले उसका हश्र रसूल के साथ। कि मैं कैसे चमक रही है, अरे घर घर में ये उजाला है, लगता है आले नबी का देखो टोला आने वाला। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। न तो नबी की जात का कोई जवाब, न ही नबी की बात का कोई जवाब, और ना ही जश्ने दस्तार का कोई जवाब। माशाअल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। साहिब दरूद कल्बी है, सुभान साहिब दरूद कल्बी कहते हैं कि कुरान से जो मोहब्बत करता है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फैजान क़िरात अल्लामा मोहम्मद फयाजुल कादरी साहब, सुभान अल्लाह। ना तो डीएम बनना फर्ज है, ना थानेदार बनना फर्ज है, ना जमींदार ना चौकीदार। ये उलमा बैठे हैं कुरान का सीखना सिखाना ये माशाअल्लाह, हक है। जिस तरह नमाज रोजा हज ज़कात फर्ज है ना, ये ना सुबह खाली नारे लगाना नहीं जरूरी है। एक पैगाम दे दूं, जोर से बोलो जी। दाएं बाएं देखते भी रहो, अगर कोई सोने लगे तो कान में सुभान अल्लाह। अगर इतने पर भी ना जगे तो जोर से नारा लगा दो, 50 रुपए हमसे ले। जोर से जोर से जोर से। हाँ, कुरान से मोहब्बत करते हो तो एक पैगाम सुन लो, नसीहत हमें पैगाम दे के जा रहा हूँ। दावतों को भुला दो, माशाअल्लाह, हक है। अगर हुसैनी हो, माशाअल्लाह, वाह वाह, हक है। जोर से जोर से जोर से बोलो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दावतों को भुला दो, बेशक, हक है, सुभान अल्लाह। कोई कहता है कयामत में ये होगा, कोई कहता है कयामत में ये होगा, मगर शायर कहता है हमें बताओ कि महशर के रोज क्या हो। माशाअल्लाह, हमें बताओ कि महशर के रोज क्या होगा। जिधर हुसैन रहेंगे उधर खुदा होगा। माशाअल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह, वाह, हक है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह इस बच्चे को सलामत रखे, आमीन। इस बच्चे के माँ बाप को भी सलाम, आमीन। दावतों को भुला दो, अगर हुसैनी हो, माशाअल्लाह। कुदूरतों को मिटा दो, अगर हुसैनी हो। माशाअल्लाह, वाह। कुदूरतों को मिटा दो, अगर हुसैनी हो। तुम्हें जला सी मोहब्बत है अपने बच्चों से। माशाअल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। तुम अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाते हो, 1-1 लाख का मोबाइल देते हो। आप इसे घमंड मत समझिएगा, जो बात मैं मिंबर रसूल पे बोल के जा रहा हूं। कितने बुजुर्ग ऐसे गुजरे हैं कि जब तक जिंदगी उनकी थी रोजाना एक कुरान पढ़ के सोया। माशाअल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। तुम्हें इतनी तौफीक नहीं कि कुरान की एक आयत पढ़ के रोजाना सो।
बता दूं एक नसीहत के लिए, ये ना समझना कि मौलाना घमंड की बात बोल रहे हैं। सुनिए, मिंबर रसूल पे अगर मौला सब जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में मेरी खुद की 4 बेटियां हैं। नसीहत के तौर पे मेरी माँ बहनों, तुम भी गौर से सुनना। तुम कहती हो मौलाना साहब हमें टाइम नहीं मिलता। अरे तुम्हारे कितने बच्चे? 4, 5, 6। गौसे आजम के 49। माशाल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। कुछ बेटियां कुछ बेटे, लेकिन गौसे आजम की माँ का कोई जवाब। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। तुम 4, 5 बच्चों में बहाना करती हो कि मौलाना साहब हमें नमाज के लिए, कुरान पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता। मेरी 4 बेटियां हैं। सुनो, रमजान का चांद निकलता है, निकलने से 2 दिन पहले मैं चारों बेटियों को बिठा कर बोलता हूँ, जो रमजान में सबसे ज्यादा कुरान पढ़ेगा ईद में सबसे बड़ी खुशी को होगे। बेशक। अब बता दूं एक नसीहत के तौर पे ये बात आ गई है तो मैं बता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इन साल मेरी बेटियों ने पहले रमजान से लेकर 22 रमजान तक में एक कम 92 कुरान। माशाल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। एक बच्ची मेरी आलिमा है, वो तो रोज कुरान पढ़, यानी रोजाना ये खत्म, सही के वक्त पढ़ती थी, इफ्तार के पहले खत्म। इसको घमंड मत समझना, तुम भी कर सकते हो। मेरी माँ बहनों, तुम अपनी बेटियों को। 1 मिनट निजामुद्दीन भाई, एक चाय वाले से पूरा हिंदुस्तान परेशान है ना। अब आप होकर ले चाय, दे चाय, दे चाय, दे चाय, दे चाय। मैं चाय का मुखालिफ नहीं हूं, मैं भी चाय पीता हूं, लेकिन थोड़ी देर जो मैं चाय पिला रहा हूं उसको पी लेने दो। है? नहीं बोलोगे? हमको बुलाना भी आता है। हमारे पास एक गेर नहीं है, कई गेर है ना। जब मजमा खामोश होता है तो हम दूसरा भी इस्तेमाल करते हैं। एक शेर पढ़ता हूँ, देखता हूँ यहाँ से वहां तक कौन जवाब नहीं देता। या अल्लाह जो अब बोले उसका हश्र मौला अली के साथ हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरवर कुल शहब बहुत प्यारा है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, हक है। मजमा, पूरा मजमा, पूरा मजमा। सुभान अल्लाह। सरवर कुल शहब बहुत प्यारा है, सारे नबियों का वो सरदार बहुत प्यारा। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे? माशाल्लाह, जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान यूं तो दुनिया में माशाल्लाह, हक है। खड़गपुर से कटक में जा रहा था, राजधानी से। एक बंदे को देखा, वो जहां बाथरूम बना होता बड़ा सा शीशा लगा होता है। एक नौजवान था बेचारा, 32-35 साल का। वो सुबह सुबह का टाइम था, वो बेचारा अपने चेहरे को ऐसा रगड़ रहा था, ऐसा रगड़ के धो रहा था। मैं गया, उसको ऐसे देखने लगा। मैंने कहा यार क्या कर रहा है? कहा मौलाना साहब तुमको क्या मालूम, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, मैं हंसम बना रहा हूं। बड़ा अजीब हाल है। अल्लाह जो बंदे को देना चाहता है वो बंदा लेने के लिए तैयार है, और जो अल्लाह बंदे को देना नहीं चाहता वो मांग मांग के लेता है। बोलो। यूं तो दुनिया में बहुत सारे हंसी हैं, लेकिन हाँ, माशाल्लाह, हक है। जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। माशाल्लाह। जब तक पूरा मजमा यहाँ से वहां तक, यहाँ अब मैं इस शेर को इतना बढ़ा के पढ़ूंगा जब तक यहाँ से लेकर वहां तक, यहाँ से वहां तक, यहाँ से वहां तक, यहाँ से वहां तक, और मिंबर पे जब तक सारे लोग नहीं बोलेंगे मैं शेर बढ़ाता रहूंगा, चाहे जान चली जाए। अगर जान चली गई तुम सबको फंसा के चला जाए। अब देखना यह है कि कौन नहीं फंसना चाहता है। यूं तो दुनिया में बहुत सारे हंसी हैं, लेकिन शहर महबूब का गुलजार बहुत प्यारा। बेशक हक है, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, वाह हजरत, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, हक है, सुभान अल्लाह। से बोलो या रसूलल्लाह। दावतों को भुला दो, माशाल्लाह, हक है। तुम्हें जरा सी मोहब्बत है अपने बच्चों से, उन्हें कुरान पढ़ा दो।
अगर हुसैन हो, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, उन्हें कुरान पढ़ा दो। अगर हुसैनी हो बेशक। अपने बच्चे को 50,000 का मोबाइल देते, मगर मैं मोबाइल का मुखालिफ नहीं हूं, मगर जहां 50,000 का मोबाइल देते हो, उसी मोबाइल में ये भी कह दो बेटा मोबाइल दूंगा मगर पहले जन्नती सामान भी पैदा कर। माशाअल्लाह हक है। मुतालिबा ये नहीं है कि सर कलम कर दो, अब तुम्हें सर नहीं कटाना, जिसे कटाना था कटा के चले गए। बेशक हक। शेर सुन लोगे ईमान गदगद हो जाएगा। मुतालिबा ये नहीं है कि सर कलम कर दो, नमाज पढ़े के बता दो अगर हुसैन। माशाअल्लाह हक है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह हज़रत बहुत खूब, माशाअल्लाह। नमाज का नाम आ गया, आप थोड़ी बोलोगे सुभान सुभान अल्लाह हक है। एक आदमी से मैंने पूछा भाई साहब नमाज पढ़ते हो? अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। मुझे बड़ी खुशी ये हो रही है कि ये बेचारे नबी के नाम पर दे रहे मगर कटा फटा नोट नहीं दे रहे, वरना जो नोट कहीं ना चले उसे यहाँ चला। अल्लाह इनको भी सलामत रखे, इनके इस नजराने को कबूल कर ले, आमीन। एक आदमी से मैंने पूछा भाई साहब नमाज पढ़ते हो? कहा मौलाना 80 साल हो गए आज तक एक को नमाज नहीं पढ़ा। हमने कहा यार तब तो चिराग लेके ढूंढा जाएगा, तुमसे खूबसूरत आदमी नहीं मिलेगा। कहा मौलाना माफ करना, जब कभी पढ़ा नहीं तो कज़ा कहां से होगी? है ना, कज़ा तो उसकी होता है जब पढ़ता है, यहाँ तो मामला ही साफ है। मुतालिबा ये नहीं है कि सर कलम कर दो, नमाज पढ़े के बता दो अगर हुसैन। बेशक हक है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह हक है। अदावतों को भुला दो अगर हुसैन हो। माशाअल्लाह। हाफिज से जल रहा है, खतीब से जल रहा है, इमाम से जल रहा है, डॉक्टर से जल रहा है, और कहता है हम आशिके रसूल हैं। एक बात सुन लो, आज की तकरीर का सबसे बड़ा आइटम बम, नबी से मोहब्बत करने वाला सिवाय गुस्ताखे रसूल के अलावा सबसे मोहब्बत करना लाजिम है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। और हसद की तारीफ बता दूं, एक बुजुर्ग है वो कहते हसद करने वाला काबे का तवाफ करते करते भी मरेगा तब भी जहन्नम। सबसे बड़ा फितना किसे समझते हो आप? हम आप यही समझते ना, झूठ बोलना फितना, गुनाह करना फितना, गीबत करना फितना, हसद करना फितना। बिल्कुल सही है, जाहिरी में सबसे बड़ा फितना यही है, मगर अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा फितना यह है नबी की बारगाह का अदब ना करना। अल्लाह, सबसे बड़ा फितना है तो नबी का अदब ना करना। ए प्यारे, आज हम कहते हैं मौलाना साहब हमारी दुआएं नहीं कबूल होती, हम इतना रियाजत तिलावत करते हैं कुछ कबूल ही नहीं होता है। ये तुम्हारा कसूर है, क्योंकि अल्लाह का कुरान तो वही है, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के समंदर में पार करोगे तो पार हो जाओगे। आज पूरा कुरान पढ़ने वाला भी सर का दर्द नहीं ठीक करवाता, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है दावतों को बुला दो अगर हुसैन हो। माशाअल्लाह, जोर से जोर से जोर से। जुआ शराब ना पा की आदतों को तुम्हें मुआशरे से हटा दो अगर हुसैन। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम अहमद रज़ा इलाहाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह हजरत, बहुत खूब, माशाअल्लाह, हक है। आजकल साइकिल खरीदने की औकात नहीं, मगर दहेज जहेज शादी में सबसे पहला सवाल इसका होता है। कहना आपकी तरफ ना हो बात अलग है, है? इधर भी है। अरे बाप, मैं दावे के साथ कहता हूं जो जहेज में मांगे उसको मांगने दिया करो, मगर मांगने वालों से मेरा एक पैगाम है। ये पैगाम जिनकी शादी हो गई है वो भी सुने, जिनकी नहीं हुई है मैं दुआ करता हूं या अल्लाह 2022 खत्म होने से पहले पहले हो जाए। नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? इतनी बड़ी दुआ तो कोई 10,000 में भी नहीं देगा। आपको नबी के जिक्र की बदौलत दी जा रही है ना, जोर से जोर से जोर से बोलो। अगर कोई जहेज का मुतालबा करे तो मेरा कहना है खूब मांगो, खूब मांगो, मगर शर्त ये है जहां जहेज मांगते हो वही रमजान में ज़कात भी मांगा। सदका मांगा करो, फिदया मांगा करो। उनकी नानी की कसम है जो मांग ले दोबारा। गरीब यार जिसने अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया। बेशक मेरी माँ बहनों, इस मर्ज में तुम भी गिरफ्तार हो, तुम्हारी भी ये है, तुम ईसाई यहूदी की कल्चर को फॉलो करती हो। कोई ऐसा ईसाई यहूदी है जो नबी की सुन्नत आम करता हो, नबी की मिलाद की खुशियां मनाता हो? ए मेरी माँ बहनों, तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा हो वो खुशी, और लड़का पैदा हुआ तो इतना बड़ा बड़ा लड्डू बांटते हैं कि चाहे मुंह ही फाट जाए, और लड़की पैदा होती है कोई टॉफी भी नहीं बांटता। बोलो सही है कि नहीं? बिल्कुल बोलो हक है। उसके घर में जन्नत के माशाअल्लाह, हक है। खेतियां नहीं होते, माशाअल्लाह, हक है। हजरत बहुत खूब, सुभान अल्लाह। उसके घर में जन्नत के खेतियां नहीं होते, जिसके घर के आंगन में, जिसके घर के आंगन में बेटियां नहीं होते, उसके घर में जन्नत के खेतियां नहीं होते। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। हजरत बहुत खूब। जो माँ बाप अपने कलेजे का टुकड़ा तुमको दे दे, अब उससे और उम्मीद रखते हो जहेज मांगने की? मेरी रसूल की सुन्नत समझ के लोगो, हाँ माशाअल्लाह, हक है। जोर से बोलो। मेरे रसूल की सुन्नत समझ के लोगो, किसी की मांग सजा दो अगर हुसैन सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हक है। सुभान अल्लाह। किसी की मांग सजा दो अगर हुसैन हो, हक है। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी आए, या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, आज मैंने इतना गंदा ख्वाब देखा है कि जिंदगी में कभी नहीं देखा। सुभान अल्लाह। शायर अहले सुन्नत इस्लाम बरकाती साहब आ गए, ये बहुत अच्छा पढ़ते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में मेरी 2-3 मुलाकात इनसे उड़ीसा में हुई है। उड़ीसा में कटक में एक बार ट्रेन लेट थी तो कटक में हम दोनों एक ही होटल में रुके थे, स्टेशन के बाहर। और हमारे इलाके में सुराव एक जगह है प्रतापगढ़ जिले में, वहाँ भी कई बार जलसे में मुलाकात हुई है। यार ये जिक्र रसूल का फैजान है, माशाअल्लाह, हक है। सुभान अल्लाह। यहाँ अच्छे अच्छे करोड़पति, अरबपति, खरबपति जिंदगी गुजर जाती है, एक जिला से दूसरा जिला नहीं देख पाते। ये तो नबी के जिक्र का फैजान है जी। नबी के जिक्र की किरण है कि जहां देखो पूरी दुनिया में इश्क रसूल का झंडा लेके जा रहे हैं।
माशाअल्लाह। दावत मेरे नबी ने फरमाया क्या जानना चाहते हो? या रसूल अल्लाह मैं उसकी ताबीर जानना चाहता। क्या देखा है आका? मैंने ये देखा मेरे सामने दो बर्तन लिए खड़ा है कोई, एक बर्तन में गंदगी है, एक बर्तन में अच्छा सामान। जानिसार कहने लगे या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम जिस बर्तन में गंदगी है उसको मैं जबरदस्ती लेने के लिए तैयार। आका इसकी ताबीर क्या है? तवज्जो है, तवज्जो है। अल्लाह की नेमत बंदे को पसंद ही नहीं है, और जो नहीं पसंद है वो अल्लाह से मांगता है। आप कहोगे मौलाना ये कैसे? तो मेरे आका फरमाते हैं कि बंदे के लिए अल्लाह की तरफ से जो सबसे बड़ा नायाब तोहफा वो ये कि अल्लाह जब खुश होता है तो रहमत की बारिश होती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हक तफसीर रुहुल बयान में लिखा हुआ है। बारिश अभी 2-3 दिन लगातार बारिश हो जाए। अब की रबीउल अव्वल के कई जलसे में हमने देखा 8-10 दिन लगातार और जलसे ही के टाइम पानी बरसे। कई जलसे वाले अरे हजरत क्या बताएं, सारी मेहनत में पानी फेर गया। नबी से मोहब्बत करते हो ये अभी तक इसका मामला नहीं समझ पाए। हो सकता है अल्लाह दुनिया की गंदगी धुल के महबूब का जिक्र कराने की मर्जी हो। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अभी भी यही बहुत खूब। अल्लाह की बारगाह की सबसे बड़ी नेमत आका फरमाते हैं अल्लाह के बंदों के लिए सबसे नायाब तोहफा ये है। आका फरमाते हैं जब अल्लाह खुश होता है तो रहमत की बारिश होती है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह उसके बाद? मेरे आका ने फरमाया जब अल्लाह और ज्यादा खुश होता है तो उसके घर में बेटी पैदा होती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सच है। आज घर में अगर 1-2 बेटी के अलावा 3-4 हो गई तो जनाजा निकल गया। कितने तो लोग इनके पास आते हैं हजरत कोई तावीज है जो लड़का पैदा हो। गौसे आजम के जमाने में एक औरत थी जिसके 6 लड़की 7वां पेट। शौहर ने धमकी दिया अब की लड़का नहीं होगा तो लाम अलिफ काफ। नहीं समझे? आजकल आदमी इस जुमले का हाफिज। यासीन शरीफ पूछो याद है नहीं, सूरह मुल्क याद है नहीं, तो लाम अलिफ काफ याद है अल्हम्दुलिल्लाह। यार खिलौना बना लिया, नाश्ता नहीं मिला तो चला, कपड़ा नहीं धुला तो चला, खाने में 10 मिनट लेट तो चला। कैसे इंसान हो, कैसे इंसान हो? तलाक मेरे आका ने सबसे आखिरी सीढ़ी कहा है। जब कोई बस ना चाहिए, या तो खाने में नमक ज्यादा हो गया तो तलाक। ए प्यारे कैसी जिंदगी गुजारते हो, कैसी जिंदगी गुजारते हो? गौसे आजम ने फरमाया क्या बात है? ए मेरी माँ बहनों तुम भी सुनो। तुम जल्दी शिकवा करती है मौलाना साहब 5 बेटी हो गई, 6 बेटी हो गई, घर में चिराग जलाने वाला कोई नहीं। अच्छा मेरे आका फरमाते जिसके घर में पहली बेटी मैं उसकी शफाअत। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। जिसके घर में दूसरी बेटी, तीसरी बेटी, चौथी बेटी, 5वीं बेटी, 6वीं बेटी, 7वीं बेटी, और नबी फरमाते हैं शफाअत तो कराऊंगा मगर जिसके घर में 7 बेटी है उसके लिए सबसे बड़ा इनाम आम लोगों को जन्नत का एक दरवाजा दिया जाएगा, मगर जिसके 7 बेटी है अल्लाह जन्नत में जाने के लिए उसके 7 दरवाजे देगा। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। कैसे लोग हो मेरी माँ बहनों, शिकवा सुनो बाद में करना। गौसे आजम ने फरमाया जा जो तेरे घर में 6 लड़की हैं वो भी लड़का, जो तेरे पेट में है वो भी लड़का। हक है, बेशक। और ये गौसे आजम ने जिस जगह ये बात कही थी उस जगह पर आपके शहजादे हजरत अब्दुल जब्बार की मज़ार पाक बनी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2 महीना पहले मैं उस जगह की भी ज़ियारत करके आया। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल जब्बार रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की बारगाह अभी उसी जगह
अब वो औरत घर में गई, कहा मुन्नी दरवाजा खोलो। सब बच्चों ने मिलकर कहा अम्मी दरवाजा तो खोल देंगे, आज से मुन्नी नहीं कहना बल्कि मुन्ना कहना। हक है, बेशक, सुभान अल्लाह। सब दाढ़ी मछुआले हो गए, सब दाढ़ी मछुआले हो गए। मेरी माँ बहनों, तुम शिकवा करती हो, नबी फरमाते हैं जब अल्लाह खुश होता है तो रहमत की बारी, जब अल्लाह ज्यादा खुश होता है तो बेटी, और जब अल्लाह सबसे ज्यादा खुश होता है तो मेहमान घर में भेज देता। बेशक, हक है, सुभान अल्लाह, बिल्कुल हक है। निजामुद्दीन भाई, आप अपने मुकद्दर पे नाज करो। ये उलमा, ये खुतबा, ये शोरा, ये मिंबर रसूल पे जितने उलमा, हुफ़ाज़, सादात किराम का नूरानी काफिला, आपने इनकी मेहमान नवाजी की है, जिनकी नहीं की अभी करेंगे। गौसे आजम के मज़ार के ऊपर बाबू शेख में सुनिए, एक बहुत बड़ा जुमला लिखा है, बहुत बड़ा जुमला बताने जा रहा हूं। बाबू शेख में लिखा है, हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, मैं शेख अब्दुल कादिर जीलानी इस बात की जमानत लेता हूं अल्लाह की बारगाह में, अगर सबसे ज्यादा किसी अमल को मैंने मकबूल पाया तो उस अमल का नाम अल्लाह के बंदों को खाना खिलाना। बेशक, हक है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह, हक है, बहुत खूब। गौसे पाक के बाबू शेख में लिखा हुआ है, मैं अब्दुल कादिर जीलानी। जी हुजूर, यहाँ के बच्चों को जो है घर के लोग खाना खिलाते हैं, मदरसा में बनता नहीं है। सुभान अल्लाह। छब्बापुर के लोगों का एक से बढ़कर एक लोग हिस्सा लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है। सुभान अल्लाह। अरे ये तो बहुत बड़ी नेमत है। बताओ, जब मेहमान नवाजी का ये मामला है तो जो मेहमान रसूल को खिला। बेशक, जोर से। साहबा फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया है, मेहमान रसूल की खाने की बात छोड़ो, जिसने सारी जिंदगी में हर मोड़ में किसी भी वक्त पूरी जिंदगी में एक लम्हा भी, खाना तो बहुत बड़ी बात है, नाइबे रसूल को, मेहमान रसूल को एक दिरहम भी खर्च किया, आका फरमाते हैं उसके लिए, उसकी नस्ल के लिए अल्लाह के फरिश्ते ता कयामत तक दुआए मग़फ़िरत किया करते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम खाने की बात करते हो, खाने की बात। मेहमान नवाजी एक बहुत बड़ी नेमत है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि जो मेहमान नवाजी करेगा कल क़यामत में उसका हिसाब मेरे साथ। बेशक, हक है, जोर से बोलो माशाअल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के बेटे हैं, ये बीच के बेटे, बड़े बेटे का नाम अली अकबर, दूसरे बेटे का नाम अली औसत, लक़ब ज़ैनुल आबिदीन है। क्यों कहते हैं जानते हो? इसका मतलब ये इबादत करने वाले की ज़ीनत। आप फजर, ज़ोहर, असर, मग़रिब, इशा, फ़राइज़ व वाजिबात के अलावा आप रोजाना 1000 रकात नफिल पढ़ते थे। बेशक, यहाँ तो नफिल पढ़ने के लिए हम कह देते हैं, टाल देते हैं कि गैर मुअक्किदा है ना, अपने आप को शॉर्टकट, दीन में भी शॉर्टकट। कोई मजबूरी हो तो चलो ठीक है, सफर में हो या कहीं जाना हो है ना, तो अच्छे खासे बैठे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को क्या जरूरत थी पढ़ने की? किसी ने पूछा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप 1000 रकात नफिल अलग से क्यों पढ़ते? चब्बापुर के मुसलमानों, एक जुमला दे के जा रहा हूं जो जिंदगी के लिए, हिदायत के लिए, एक जुमला का। बेशक, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, मैं चाहता तो 1000 रकात नफिल ना पढ़ता, मेरा खानदान आला है। बेशक, हक है, सुभान अल्लाह। सादाते किराम है, आले रसूल है, बागे तैबा के फूल है, इनको पढ़ने की क्या जरूरत है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, ए लोगों, मैं जन्नत की लालच में नहीं पढ़ता, मैं दुनिया की लालच में 1000 रकात नफिल नहीं पढ़ता, बल्कि अल्लाह के शुक्र अदा करने के लिए पढ़ता हूँ। बेशक, हक है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। किसी ने पूछा, या ज़ैनुल आबिदीन आप किस बात का शुक्र अदा करते हैं? आप तो पहले से ही जन्नती है, आप तो पहले ही से आपका हसब नसब आला, आप किस बात का शुक्र है?
जुमला सुनो। इमाम ज़ैनुलाब्दीन फरमाते हैं, हे लोगों, ये बात हकीकत है, ना तो मेरे माँ का कोई जवाब, ना तो मेरे बाप का कोई जवाब, ना तो मेरे नाना का कोई जवाब, ना तो मेरे बेटों का कोई जवाब, ना तो मेरी बेटियों का कोई जवाब। लेकिन आप ज़ैनुलाब्दीन 1000 रकात नफिल इसलिए अदा करता है, मौला तेरा शुक्र इसलिए मैं अदा करता हूँ, तूने जो अहले बैत का एक फूल मुझे बना दिया। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मुख्तार की आमद, खतीबे हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम अहमद रज़ा इलाहाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। इसी जीवन में हुसैन हुसैन से मोहब्बत करने वालों, चब्बापुर के जिंदा दिल मुसलमानों, आज लोग इमाम ज़ैनुलाब्दीन से क्यों मोहब्बत करते हैं, मौला अली से क्यों मोहब्बत करते हो, इमाम हुसैन से क्यों मोहब्बत करते हो, तो सीधा कह देना कि करबला के मैदान में सारे लोग शहीद हो गए, मगर सैयदा ज़ैनब को अल्लाह ने बचा लिया। हजरत अब्बास अलमदार जिसकी ताकत का कोई जवाब नहीं, हजरत अली अकबर जिसकी शान का कोई जवाब नहीं। किताबों में आता है अली अकबर का चेहरा मुस्तफ़ा की तरह, अब्बास अलमदार का चेहरा अली हैदर कर्रार की तरह, सैयदा ज़ैनब का चेहरा फातिमा ज़हरा की तरह। ए मौला, तूने इन तीनों का चेहरा इतना लाजवाब क्यों बनाया, इतना लाजवाब क्यों बनाया। मशीयत इलाही बोली, हुसैन हुसैन, मैंने ज़ैनब का चेहरा इसलिए फातिमा की तरह बनाया ताकि करबला में जब माँ फातिमा की याद आए तो सैयदा ज़ैनब को देख लेना, बाप अली की याद आए तो हैदर कर्रार को देख, अब्बास अलमदार को देख लेना, और जब नाना की याद आए तो अली अकबर को देख लेना। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मुख्तार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह। मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह। मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मौला करीम, बोलने में क़स्दन लफ्ज़न कोई गलती हो गई हो, तेरी बारगाह में इस्तग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़्फ़ार। आपने मुझसे वादा किया कि जब तक सलाम नहीं होगा आप यहाँ से जाएंगे नहीं। मैं जिम्मेदारी के साथ अगर ये बात ना करूँ तो क़यामत में मेरा काला पकड़ लेना। मैं आपके लिए दुआ करूँगा अगर आप सलाम तक बैठे रहे, यहाँ नहीं, हज़रत बिलाल हबशी की मज़ार पे जाकर, सैयदा सकीना की मज़ार में जाकर, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़ार पे जाकर, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह के आस्ताने पे जाकर दुआ करूँगा आपकी हिदायत के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए। शर्त यह है कि आप बस महफिल की थोड़ी देर की कड़ी बाकी है, उसे आप समाप्त कर लें। उसके बाद सलातो सलाम। मैं गुजारिश करूँगा हिंदुस्तान की वो लहकती हुई आवाज़ जनाब इस्लाम बरकाती साहब से कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएँ। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा, ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा। कायनात आलम में हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।